अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आज के इस एपिसोड में, जहां पर आवाम के जो सवालात हैं उनको मैं मुफ्ती आदिल नदवी साहब से पूछूंगा और आप कुरान हदीस की रोशनी में इसका जवाब देते हैं। माशाल्लाह ये सिलसिला बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा है और हर वीडियो में माशाल्लाह इसको तकरीबन इंस्टाग्राम पे 2-3 हज़ार या 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोग देखते हैं और सभी इसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारों ने कहा है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये अच्छा काम शुरू हुआ है टोंक शहर में, कि एक वीडियो फॉर्म में ऑनलाइन पर लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं दारुल क़ज़ा टोंक से। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल आया है, किसी भाई ने सवाल किया है कि मुतल्लका और ये तलाकशुदा और विधवा औरत जो होती है, इनका निकाह क्या अलग अलग तरीके से होता है या इनके निकाह में कोई डिफरेंस है, कोई फ़र्क है क्या इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। सवाल निकाह से मुताल्लिक़ ही है और जी यही एक सिलसिला कई दिन से चल रहा है। यकीनन निकाह का शरई तरीक़ा तो एक ही है, जी चाहे वो बाकिरा का हो या सय्यिबा का हो, यानी छोटी बच्ची का हो, या फिर मुतल्लका का हो या बेवा का हो। फ़र्क इतना है कि जब इज़्न लेने के लिए जाते हैं तो छोटी बच्ची जिसका भी पहला निकाह है, जो बाकिरा है, वो इज़्न लेते वक्त जब वकील साहब उससे कहते हैं कि आपने अपने नफ्स और महर का इख्तियार दिया है, तो वो अगर खामोश भी रह जाती है तो इजाज़त मानी जाती है। अच्छा इसके बरखिलाफ़ मुतल्लका, सय्यिबा और बेवा, इनको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ, मैंने अपने नफ्स और महर का इख्तियार फ़ला इब्न फ़ला को इतने हज़ारुल महर में हमने दिया। ये एक बुनियादी फ़र्क है। और निकाह बेवगान और मुतल्लका औरतों का निकाह वक्त की ज़रूरत है। मुआशरे में जिस तरह फ़ितना अंगेज़ियाँ चल रही जी हैं, हालात जिस बिल्कुल तरह ख़राब हैं, औरतों को बिठा कर रखना बग़ैर किसी वजह के या इस वजह के वो मुतल्लका है या बेवा है, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। लेकिन इनके निकाह की भी हमें फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल निकाह इंसान की ज़रूरत है। बेशक और खाने पीने के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत ये जिनसी ज़रूरत है। जी और बग़ैर निकाह के कोई रहता है तो फ़ितनों का, फ़साद का, ज़िना का, बिगाड़ बिल्कुल का अंदेशा बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल मुआशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि वो निकाह में जल्दी भी करें, और मज़ीद ये कि मुतल्लका और बेवा औरतों की इद्दत गुज़रने के बाद ही उनके निकाह की फ़िक्र भी मुआशरे की बुज़ुर्ग औरतें, बुज़ुर्ग लोग, मुआशरे के उलमा और ज़िम्मेदारान इसकी फ़िक्र करें। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। बेशक हमने भी यहाँ दारुल क़ज़ा में ये सिलसिला शुरू किया है कि जो मुतल्लका बेवा औरतें हैं, उनके निकाह सानी करना चाहती हैं, तो यहाँ फ़ार्म भरवाए जाते हैं और उनके निकाह अच्छे तौर पर अच्छी जगह उनके रिश्ते बता दिए जाते हैं। चूँकि बिल्कुल बहुत से मर्द भी होते हैं कि जिनकी बीवियों का इंतकाल हो गया, उनकी अहलिया दुनिया में नहीं रही या किसी वजह से तलाक हो गई, तो उनके निकाह भी यहाँ पर बेहतर तरीके से जी। कराए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं जो आप जानना चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक इसका क्या जवाब है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल कीजिए और सवालात को मैं आपके सवालात को मुफ्ती आदिल नदवी खान साहब के पास पहुंचाने का काम करूंगा और उसके बाद उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे। तो जितना हो सके सवालात कीजिए। सवाल करने का तरीका ये है कि कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सवाल कीजिए, प्लस अपना नाम बताइए और आप बताइए कि आप कहाँ से सवाल कर रहे हैं, आप कौन सी सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।